गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स जो थ्री लाइंस से मिलकर बनता है, जैसे तीन रेखाओं से घिरी आकृति त्रिभुज या ट्राइंगल्स कहलाती है। वो रेखाएं किस छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती हैं, वो सब त्रिभुज कहलाती हैं। इससे पहले मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन कराया था तब बताया था जो ट्राइंगल्स हैं कितने टाइप्स के होते हैं। ये है कंस्ट्रक्शन 1, टू कंस्ट्रक्ट एन इक्वलटेड ट्रायंगल व्हेन लेंथ ऑफ इट्स साइड इज 4.5 सेंटीमीटर। एक कोई इक्वलटेड का मतलब है सम त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और जो एक भुजा है उसकी 4.5 सेंटीमीटर है। ऐसे त्रिभुज को हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेंगे जो हमें दे रखी है, गिवन लाइन 4.5 सेंटीमीटर ए बी या फिर बी सी। अब जितनी ये लाइन है उतनी लाइन से आर्क ड्रॉ करेंगे अपर साइड, पॉइंट बी से भी आर्क ड्रॉ करेंगे अपर साइड। ये आ गया ए बी सी को आपस में मिला देंगे। ये देखें यहाँ पर, इसको डार्क कर देंगे क्योंकि हमारा एंगल बन गया है जो हमें एंगल बनाना था। ये इक्वलटेड है, ये भी 4.5 है, ये भी 4.5 है, ये भी 4.5 सेंटीमीटर है। ये त्रिभुज हमारा आंसर आएगा हर बार, तो तीनों लाइन को हमें डार्क कर देना है। नेक्स्ट सेकंड मेथड है, ये तो इजी मेथड था इसका। सेकंड मेथड क्या है इसका? 4.5 मैं लेंथ लूँगी 4.5, इसका नाम है बी सी। 4.5 लेंथ है ये इसकी। दोनों पॉइंट्स बी और सी पर मैं 60 डिग्री का एंगल बनाऊंगी। दोनों साइड मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाया है। लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये लाइन क्रॉस हुई, आ गया ए, इनको डार्क कर देंगे। अगर हम मेज़र करके देखें तो ये भी 4.5 ही लाइन है। देखिए यहाँ पर 4.5 है ये लाइन और ये वाली लाइन भी 4.5 है। जब हम सम त्रिभुज बनाते हैं तब या तो हम दो कोण 60 डिग्री के बनाएं या फिर जितनी ये लेंथ थी उसी से ऊपर चाप लगा दें। कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत बड़ा त्रिभुज बनाना है और वो सम त्रिभुज ही बनाना है, तो इतना बड़ा तो डिस्टेंस में कंपास में नहीं ले सकती। तो उसके लिए दूसरा तरीका ये है कि हम दोनों साइड जो लाइन है उसकी 60 डिग्री का एंगल बना दें। नेक्स्ट, टू कंस्ट्रक्ट एन इक्वलटेड ट्रायंगल वन ऑफ whose एल्टीट्यूड इज 6 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड होती है जो ऊंचाई होती है त्रिभुज की। त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर जो हमारा ट्रायंगल बनाना है वो भी इक्वलटेड ट्रायंगल बनाना है, तो सब बस हमें केवल उसकी ऊंचाई दी गई है। इससे पहले हमें उसका बेस दिया गया था। तो ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। पहले वो ही खींच लेंगे। ये है 6 सेंटीमीटर ए डी। अब हमें क्या करना है? जो ए है हमें पता है कि जो एक इसका एंगल बनाता है इक्वलटेड ट्रायंगल का वो 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम 30 डिग्री एंगल बनाएंगे और इधर 30 बनाएंगे तो टोटल 60 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री का एंगल मैंने आपको बताया था कंपास से कैसे बनाना है। पहले हम 60 का बनाएंगे और फिर उसका हाफ कर देंगे। ये हो गया 60 और इसका हाफ कर देंगे यहाँ पर। ये हो गया
30। इसी तरह से इस साइड बनाएंगे, ये हो गया 60 और ये इसको हाफ कर देंगे, ये हो गया 30। इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 30 है, ये भी 30 है, टोटल कितना हो गया 60। ये 60 का एंगल बन गया टोटल इतना। अब यहाँ पर हम 90 डिग्री एंगल बना देंगे। ये इधर बन गया डी पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल। इसको मिलाकर आगे तक बढ़ा देंगे। एक लाइन ये आ गई हमारी ट्रायंगल की, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई। तो इसमें हमने क्या किया, इसकी जो ऊंचाई दे रखी थी हमें 6 सेंटीमीटर, ये लाइन खींची, इस पर इधर 30 और 30 का कोण बनाया, उसको आगे तक बढ़ा दिया। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया, ये 90 डिग्री एंगल दिख रहा है आपको, और आगे तक बढ़ा दिया। नेक्स्ट थर्ड कंस्ट्रक्शन है, टू कंस्ट्रक्ट 1 आइसोसेल्स। आइसोसेल्स होता है जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। ट्रायंगल ABC हुज बेस BC, जो उसका बेस है BC वो 5 सेंटीमीटर है, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम वेक्ट्रेक्स A ऑन बेस BC 6 सेंटीमीटर। जो उसकी ऊंचाई है वो है BC 6 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर इसका बेस दे रखा है 5 सेंटीमीटर और जो उसकी ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है जिसकी दो भुजाएं एक समान होती है। तो सबसे पहले हम इसका बेस ही खींचेंगे। ये बेस हमने खींचा है 5 सेंटीमीटर, BC इसका नाम भी दिया था BC। अब हम इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर। आपको आता है ही करना। दोनों पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, दो आर्क आपस में क्रॉस करेंगे, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो जाएगा, लंबवर्धक हो जाएगा। अब जो इसकी ऊंचाई है जो दे रखी है वो 6 सेंटीमीटर है, तो हम 6 सेंटीमीटर तक इसको बढ़ाएंगे। मैं 5 तक बढ़ा रही हूँ क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं है, तो आप 6 तक बढ़ाएंगे इसको, जितनी दे रखी है उतनी बढ़ाएंगे। तो मैं 5 तक बढ़ा रही हूँ इसको। ये आ गया हमारा A पॉइंट। अब इसको B और C से मिला देंगे। ये जो लाइन है ये 5.5 है, 5 सेंटीमीटर, ये भी 5.5 सेंटीमीटर, और ये जो इसकी 5 ली है मैंने, आप 6 सेंटीमीटर लेंगे। ये तीनों लाइन डार्क कर देंगे क्योंकि हमारा आंसर ट्रायंगल है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है टू कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेल ट्रायंगल। वही समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ट्रायंगल हुज बेस 6 सेंटीमीटर, जिसका बेस 6 सेंटीमीटर है। वन ऑफ बेस एंगल 45 डिग्री, और उसका जो एक बेस एंगल है वो 45 डिग्री है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का बेस है वो ड्रॉ करेंगे। यह है बेस BC। उसके बाद जो उसका बेस एंगल है, एक जैसे ये बेस है, इसका बेस एंगल इसको बोलेंगे, ये 45 डिग्री है। तो यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। पहले हम 90 बनाएंगे, 90 का हाफ 45। ये बना 90 डिग्री एंगल। अब इसका हाफ करेंगे।
ये इसका हाफ हो गया 45 डिग्री एंगल। अब इधर भी हम 45 डिग्री एंगल बनाएंगे। मैंने एंगल के इक्वल एंगल बताया था आपको। जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस से एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे। अब जितनी ये डिस्टेंस है एंगल की दिखाई दे रहा है, इसको क्रॉस करेंगे। ये हो गया इधर 45 एंगल। इसको लाइन को डार्क कर देंगे। ये यहाँ पे जाके मिली, ये आ गया ए बी और ये बी सी। ये कितना है 45 डिग्री, ये भी है 45 डिग्री। जो हमें रिक्वायर्ड है क्वेश्चन की उसको ध्यान में रख के बनाना है। देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही बनाया गया है। एक 45 का इधर बनाया और उसके इक्वल एंगल इधर बना के आपस में इसको ज्वाइन कर दिया है। ये आप चारों कंस्ट्रक्शन अपनी फाइल में ड्रॉ करेंगे।